बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मंसूर अहमद विद वर्ड केमिस्ट्री। कैसे हो डियर्स? डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक और टॉपिक जो है पढ़ना है, एक और एग्जांपल पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। तो आज का जो टॉपिक है वो बुनियादी तौर पर प्रिडल क्राफ्ट एराइलेशन है। प्रिडल क्राफ्ट एराइलेशन क्या है, चलिए हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्रिडल प्रिडल क्राफ्ट एराइलेशन। देखिए, ये जो टॉपिक है ये बुनियादी तौर पर क्या है, प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का पार्ट है। अगर आप बुक्स को उठाए मुख्तलिफ या आप लोग सर्च करें प्रिडल क्राफ्ट एराइलेशन के नाम से, तो आपको इस तरह जो टॉपिक है वो नहीं मिलता है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि प्रिडल क्राफ्ट एराइलेशन जो है ये बुनियादी तौर पर या बजाते खुद एग्जाम्पल है किसका? प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का है। सी डियर स्टूडेंट्स, प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम लोगों ने क्या किया, पिछले क्लास में डिस्कस किया है, स्टडी किया है, जिसका लिंक अभी भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं। आप उन लेक्चर को भी वॉच कर सकता है। वहाँ पे हमने क्या किया था प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में? वहाँ पे हम लोगों ने बेंजीन के अंदर एसाइल ग्रुप को ऐड किया था। तो आज भी क्या है, वही एसाइल ग्रुप वाला जो प्रोग्राम है स्टिल वही चल रहा है, लेकिन आज इतना है कि हम लोग क्या करते हैं, एलिपेटिक के बजाय एरोमेटिक वाला एग्जांपल आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वो जो एरोमेटिक वाला एग्जांपल होगा, फॉर एग्जांपल पिछले क्लास के अंदर हमने बेंजीन के अंदर क्या स्टडी किया था डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास बेंजीन था, इसके अंदर हम लोगों ने क्या ऐड किया था, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। ये जो मेरे पास क्या था, एसिड हेलाइट था। तो आज हम क्या कर रहे हैं, यही जो आर है, ये जो एलिपेटिक चेन है, इसको रिप्लेस करवा रहे हैं किसकी मदद से? एक एराइल ग्रुप की मदद से। किसकी मदद से डियर स्टूडेंट्स? एराइल ग्रुप की मदद से। एराइल ग्रुप क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रिडल क्राफ्ट एराइलेशन क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये भी क्या है, एग्जांपल है प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। सही है, वहां पे हम लोग एलिपेटिक चेन यूज किया था प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। अगर मैं एरोमेटिक चेन यूज करूं फिर क्या होगा? सही है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इस रिएक्शंस को एक नाम देता हूं। वो स्पेशल नाम बस इसलिए मैं दे रहा हूं कि चलो आज हम लोग क्या करेंगे, एराइल ग्रुप ऐड करेंगे, तो प्रोसेस क्या होगा, प्रिडल क्राफ्ट एराइलेशन होगा। सही है, वैसे है ये जो टॉपिक है प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का है। तो क्या करेंगे डियर, आज हम ये करेंगे कि ये जो आपके साथ जो एराइल ग्रुप है, सी यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा आज टुडे, आर के बजाय मैं क्या लगाऊंगा, एराइल ग्रुप को लगाऊंगा। तो ये जो एराइल ग्रुप है, अभी ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनको ऐड करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे विद इन द बेंजीन। तो बेंजीन का आज जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस होगा किसकी मदद से, ये वाला जो ग्रुप है, आज ये ग्रुप आकर अटैच होगा ऑन दिस बेंजीन रिंग। तो आज मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका जनरल डिफिनेशन लिखूंगा। जनरल डिफिनेशन क्या है, देखिए ये क्या है, मेरे पास एराइलेशन है, सिंपल मैंने बताया। अगर हमारे पास अल्काइलेशन का प्रोसेस हो, जिस तरह पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा, तो वो क्या था, अल्काइलेशन मींस एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। और इसी तरह जो प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन था, एसाइलेशन मींस एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। तो आज क्या है, एराइलेशन है। एराइलेशन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ एराइल ग्रुप, एडिशन ऑफ एराइल ग्रुप। तो आज हम लोग क्या ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एराइल ग्रुप को ऐड करेंगे। एराइल ग्रुप को हम क्या करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो जनरल डिफिनेशन क्या होगा प्रिडल क्राफ्ट एराइलेशन का, कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग by the help of an aryl group in the presence of Lewis acid is known as Priddle-Crafts aerylation। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन ये है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ benzene ring
बाय एन एराइल ग्रुप। आज का जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? एराइल ग्रुप है। बाय एन एराइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ किस चीज की मौजूदगी में? जिस तरह हमारा प्रीवियस जो एग्जांपल्स थे उनके अंदर सारे हमने क्या यूज किया था? लेविस एसिड को यूज किया था बतौर कैटलिस्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, ये जो लेविस एसिड है ये काम करेगा एज अ कैटलिस्ट, यूजिंग एज अ कैटलिस्ट। ये लेविस एसिड हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? कैटलिस्ट होगा। यूजिंग एज अ कैटलिस्ट इज नोन एज Priddle-Crofts aeration, shortcut FC aeration. This is the general definition of Priddle-Crofts aeration. So dear students, ये उसका क्या है? जनरल डिफिनेशन है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की मदद से आज इंशाल्लाह हम सब कुछ क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो जो अभी मैं जनरल रिएक्शन लिखने वाला हूं तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से बारीक बारीक से नुक्ते हैं, पॉइंट्स है। हम उन पॉइंट को क्या करेंगे? आज सीखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो चले आते हैं इनके जनरल डिफिनेशन की तरफ, रिएक्शन की तरफ। तो जनरल रिएक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके ऊपर गौर करें। देखिए ये मेरे पास क्या है? बेंजीन मॉलिक्यूल है। हम सब जानते हैं दिस इज अ बेंजीन मॉलिक्यूल। हम सब जानते हैं मेरे पास क्या है? बेंजीन है। चलिए मैं बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहा हूं? शो कर रहा हूं। बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6, यानी मेरे पास टोटल 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। सही है, इसको मैं मिला रहा हूं, रिएक्ट करवा रहा हूं किसके साथ? देखिए आज हम लोग क्या करेंगे? एराइल ग्रुप को ऐड करेंगे। तो एराइल ग्रुप से क्या मुराद है? तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए ये भी मेरे पास क्या है? इस मॉलिक्यूल के ऊपर गौर कीजिए। देखिए ये भी मैं क्या लिख रहा हूं? वही बेंजीन मॉलिक्यूल लिख रहा हूं। सी डियर स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम। देखिए ये मेरे पास क्या है? ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली यही मॉलिक्यूल है। सिर्फ मैंने क्या किया? अन एटम को शो किया। मैं क्यों इसको शो कर रहा हूं उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये भी मेरे पास ये भी क्या है? बेंजीन है। सॉरी, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे भी है। सही है, अब टोटल 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो देखिए ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड बेंजीन। ये मेरे पास क्या है? बेंजीन है। बेंजीन का दूसरा नाम क्या है? पीन, हम भी इसे कह सकते हैं पीन। पीन भी क्या है डियर स्टूडेंट्स? बेंजीन को बोलते हैं। सही है डियर स्टूडेंट्स। तो क्या होगा? एराइल ग्रुप से क्या मुराद है? एराइल ग्रुप से क्या मुराद है? ये देखिए ये जो मेरे पास बेंजीन है, जो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक सिस्टम है। तो क्या अगर मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन एटम को क्या करूं? रिप्लेस करूं। देखिए ये क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? सिंपल इस बेंजीन के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहा हूं। तो चले मैंने क्या किया? सपोज इस हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया। जब मैंने इस हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया तो अभी इस कार्बन का एक वैलेंसी क्या है? रहता है। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा डियर स्टूडेंट्स? देखिए पहले ये मेरे पास क्या था? C6H6 था, यानी 6 कार्बन थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 6 हाइड्रोजन एटम थे, 1 2 3 4 5 6। ये 6 जब मैंने हाइड्रोजन एटम रिमूव नहीं किया था, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। अभी मैंने एक हाइड्रोजन एटम क्या किया? रिमूव किया। तो अभी मेरे पास टोटल कितने हाइड्रोजन एटम बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। सी 1 2 3 4 5। तो अब ये 6 की बजाय क्या है डियर स्टूडेंट्स? 5 है। नाउ दिस इज कॉल्ड एराइल ग्रुप। ये क्या बनता है? सिंपल मेरे पास एराइल ग्रुप बनता है। एराइल ग्रुप से मुराद क्या है? व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड इज रिप्लेस्ड। मैं क्या करूं? उसको अगर रिप्लेस्ड करूं, उससे एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करूं, तो जो चीज बनता है मेरे पास वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो एराइल ग्रुप बनता है। मेरे पास क्या बनता है? एराइल ग्रुप बनता है। अब ये क्या है मेरे पास?
जो मैंने कहा बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, पीन भी बेंजीन का नाम है। तो अभी अगर मैं क्या करूं, पीन से एक हाइड्रोजन एटम को क्या करूं, पीन से मुराद सिंपल हाइड्रोजन एटम से एक सिंपल जो बेंजीन मॉलिक्यूल है इससे एक हाइड्रोजन एटम क्या करूं, रिमूव करूं, तो ये क्या होगा, पीन से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो ये बनता है फिनाइल। उसी तरह जो जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप से मुराद क्या है, जो अल्केन है, अगर मैं अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करूं तो क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल, अल्केन से अल्काइल बनता है। सिमिलर इज द केस, यहाँ पे बिल्कुल यही केस है, अगर मैं बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करूं तो ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, फिन के बजाय फिर फिनाइल बनेगा। तो ये जो एराइल ग्रुप है ये बजाते खुद क्या है, या जो फिनाइल ग्रुप है ये एराइल ग्रुप है, से क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन एटम चला जाता है, तो ये क्या है मेरे पास, ये एराइल ग्रुप है। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है आपके पास यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर मैंने ये हाइड्रोजन एटम को हटाया, इसके जगह पर क्या लगाया डियर स्टूडेंट्स, सिंपल OH लगाया, तो फिर इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, फिर इस मॉलिक्यूल का नाम बेंजीन के बजाय फिनोल होगा। फिनोल क्या है, आपके पास एराइल ग्रुप बना। अब इस एक कार्बन का हाइड्रोजन क्या है, एक जो कार्बन है इसका वैलेंसी रहता है, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के बजाय हमने अभी क्या लगाया, OH ऐड किया, तो अब इस कंपाउंड जो पूरा कंपाउंड है इसका नाम क्या है, फिनोल है डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं क्या करूं, ये जो OH है इसके बजाय अगर मैं क्या लगाऊं, सिंपल NH2 लगाऊं, तो फिर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, क्या बनेगा मेरे पास, ये एनलीन, इस कंपाउंड का नाम फिर क्या है डियर स्टूडेंट्स, एनलीन है। सिमिलरली अगर मैं NH2 को रिमूव करूं, इसकी बजाय CH3 लगाऊं, तो ये फिर क्या बनेगा मेरे पास, टाउलिन बनेगा। तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, फिर मेरे पास टाउलिन बनेगा। लेकिन उनके साथ हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम किसके साथ है, एराइल ग्रुप के साथ। तो ये हुआ एराइल का कंसेप्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रिडल क्राफ्ट एराइलेशन है, मैंने बताया कि ये किसका एग्जांपल है, ये प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का एग्जांपल है। एसाइलेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एसिड एलाइड पढ़ा था। तो यहाँ पे भी मैंने क्या करना है, जो कार्बोनाइल ग्रुप विद हेलोजन है उसी को मैंने क्या करना है, यूज करना है रिएक्शंस के अंदर। तो क्या होगा देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर गौर करें। तो अभी ये मेरे पास फिनाइल है, अगर मैं क्या करूं, ये जो कार्बन है इसके साथ डायरेक्ट अटैच करूं C डबल बॉन्ड O, क्या कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, गौर करें, ये मेरे पास क्या है, फिनाइल ग्रुप है, से एक हाइड्रोजन मैंने क्या किया, रिमूव किया। अभी इसके साथ मैं क्या लगा रहा हूं, ये जो कार्बन है ये एक हाइड्रोजन के बजाय अभी मैं C डबल बॉन्ड O लगा रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है मेरे पास डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, कार्बोनाइल ग्रुप है। तो क्या हुआ, सिंपल इस कार्बन के साथ मैंने कार्बोनाइल ग्रुप लगाया। जब मैंने फिनाइल के साथ, यानी जो एराइल ग्रुप है जो फिनाइल है इसके साथ जब मैंने सिंपल कार्बोनाइल ग्रुप लगाया, तो ये एक और फंक्शनल ग्रुप की क्या बना, एक और फंक्शनल ग्रुप मेरे पास बना। बिकॉज क्या है, मैंने इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को क्या किया, चेंज किया। किस तरह चेंज किया, मैंने ये कार्बोनाइल ग्रुप एक्स्ट्रा क्या लगाया, ऐड किया, यहाँ पे मैंने लगाया, तो ये मेरे पास क्या हुआ, अब ये बेंजीन और फिनाइल के बजाय क्या है डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक और कंपाउंड बनता है, बिकॉज अब फिनाइल के साथ मैं क्या लगा रहा हूँ, कार्बोनाइल ग्रुप। तो जब हम लोग जो एराइल है इसके साथ डायरेक्ट क्या, या जो फिनाइल है इसके साथ डायरेक्ट हम लोग अगर कार्बोनाइल ग्रुप लगाए तो एक और फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, जिसे हम लोग अमूमन बेंजोआइल कहते हैं, बेंजोआइल। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास बेंजोआइल है। बेंजोआइल की पहचान क्या है, जब आप फिनाइल ग्रुप के साथ सिंपल क्या लगाए, एक कार्बोनाइल ग्रुप को अटैच करें, तो ये मेरे पास क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, बेंजोआइल। यहाँ पे आपने O लगाना है। से डियर स्टूडेंट्स, एक मेरे पास बेंजोआइल है, एक मेरे पास बेंजाइल है। इन दोनों में बहुत सा क्या होता है, डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इनको हम लोग अमूमन किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, BZ से हम लोग इनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मेरे पास बेंजाइल है इनको हम लोग क्या करता है, कैपिटल B स्मॉल n से रिप्रेजेंट करता है। सही है डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या है, बेंजोआइल है, मेरे पास सिंपल क्या है डियर स्टूडेंट्स, बेंजोआइल है। तो ये बेंजोआइल को हम लोगों ने मैच नहीं करना है इस बेंजाइल के साथ। सही, इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, फर्क है इन दोनों में। बेंजाइल और बेंजोआइल के बीच में क्या है डियर स्टूडेंट्स,
डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको बता दूंगा। डिफरेंस ये है डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप इनको नोट करें। आपके पास ये क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, सिंपल बेंजीन का एक मॉलिक्यूल है, सी डियर स्टूडेंट्स C6H6 है मेरे पास, ये क्या है, सिंपल बेंजीन है। तो ये क्या है, अभी मैं इसके साथ बेंजीन का एक हाइड्रोजन को क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, इसकी जगह पर क्या लगा रहा हूँ, CH3 लगा रहा हूँ, सही है। तो इसका अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि मेरे पास पहले से 6 कार्बन मौजूद है बेंजीन के अंदर, अब एक और कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो ये टोटल कितने हुआ, 7। C7 हाइड्रोजन कितने थे, पहले 6 थे, लेकिन एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव किया, इसकी जगह पर मैंने क्या लगाया, CH3 को ऐड किया, तो 5 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 ये है, तो ये कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, C7H8 है मेरे पास, ये है मेरे पास क्या डियर स्टूडेंट्स, 5 हाइड्रोजन ये, 3 ये टोटल कितने 8 हुए। तो ये मेरे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन, या इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, टाउलिन है। क्या है, टाउलिन। टाउलिन से मुराद क्या है कि आप सिंपल अगर बेंजीन के साथ CH3 लगाए देन इट इज कॉल्ड टाउलिन, सही है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है मेरे पास, ये उस टाउलिन का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूँ, टाउलिन में यहाँ पे बेंजाइल और बेंजोइल के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, टाउलिन है। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं टाउलिन के CH3 है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, टाउलिन में जो CH3 है, ये मेरे पास क्या है, जो CH3 है, अगर मैं इस CH3 से एक हाइड्रोजन एटम को क्या करूं, रिमूव करूं, अगर मैं क्या करूं, एक सिंपल बता रहा हूं कि अगर मैं टाउलिन में जो CH3 है ये वाले पार्ट, अगर मैं इस पार्ट से एक हाइड्रोजन एटम को क्या करूं, रिमूव करूं, देन इट इज कॉल्ड बेंजाइल। फिर वो क्या है मेरे पास, बेंजाइल, सिंपल ये वाला बेंजाइल। सिंपल बेंजाइल से मुराद क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल बेंजाइल से मुराद ये है कि जब आप टाउलिन के अंदर मौजूद जो ये CH3 है, अगर आप इस CH3 से एक हाइड्रोजन एटम को क्या करो, रिमूव करो, देन इट इज कॉल्ड बेंजाइल। बेंजाइल मीन्स when one hydrogen atom of the toluene is replaced, क्या हो जाए, रिप्लेस्ड हो गया। अभी ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास इधर एक वो जो एक हाइड्रोजन चला जाता है, अगर इधर क्लोरीन अटैच हो जाए देन इट इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड, अगर उधर ब्रोमीन आ जाए देन इट इज कॉल्ड बेंजाइल ब्रोमाइड, वो जो भी हो डियर स्टूडेंट, सही है। तो ये मेरे पास फिर क्या बनेगा, वो मेरे पास क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, बेंजाइल बनेगा। अब ये बेंजाइल और ये बेंजोइल में क्या है, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, हम लोगों ने क्या करना है, नोट करना है, सही है। तो ये वाला वो जो है ये बेंजाइल है, और ये जो बेंजोइल है जिसमें O आ रहा है, उससे मुराद ये है कि जब आप क्या लगाए डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन के साथ क्या लगाए, सिंपल एक कार्बोनाइल ग्रुप लगाए, देन इट इज कॉल्ड बेंजोइल। वो क्या है, बेंजोइल जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करता है BZ से, और इन बेंजाइल को हम रिप्रेजेंट करता है BN से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर मैं क्या करूं, एक मॉलिक्यूल, अगर मैं इस तरह एक डायरेक्ट आपको ये फार्मूला लिखूं कि C6H8, क्या ये बेंजाइल हो सकता है, क्या आप ये हो सकता है या नहीं, सी ये मेरे पास टाउलिन है, सी है। अगर मैं इस तरह क्वेश्चन कर लूं कि या चले मैं इस तरह डिस्कस करता हूं, चलो मैं इसको इस तरह डिस्कस करता हूं, ये फिर मेरे पास क्या है, बेंजीन है डियर स्टूडेंट, सही है, क्या है मेरे पास, चलो इस तरह इसको डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास क्या है, CH3 है, सी डियर स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे हर कार्बन में क्या है, एक एक हाइड्रोजन जो है मौजूद है, C6H6 है, सी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है, सी ये सिंपल ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है। अभी गौर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन एटम, ये भी मेरे पास क्या है, वही टाउलिन मॉलिक्यूल है, सी डियर स्टूडेंट, क्या है, टाउलिन है। मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं सिंपल ये जो टाउलिन है इस CH3 के बजाय
ये जो CH3 है, अगर इस CH3 के बजाय मैं इस हाइड्रोजन एटम को रिमूव करूं या फिर इस हाइड्रोजन एटम को रिमूव करूं या इस, कहने का मतलब क्या है कि इस CH3 में जो हाइड्रोजन एटम है, अगर इन हाइड्रोजन एटम, ये जो 3 हाइड्रोजन है, इनके बजाय अगर मैं रिंग से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करूं, रिप्लेस करूं, तो फिर क्या वो बेंजाइल हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी ये कभी भी बेंजाइल नहीं हो सकता है। सी बेंजाइल से मुराद ये नहीं है कि अगर आप टॉलिन से एक हाइड्रोजन एटम कहीं भी से हटाए, आप टॉलिन से हाइड्रोजन एटम को अगर उठाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपने उठाना है, ये जो CH3 वाले हैं यहाँ से आपने हाइड्रोजन एटम उठाना है। अगर आपने हाइड्रोजन एटम इस पोर्शन से रिमूव किया तो आपके पास फिर वो बेंजाइल बनेगा। लेकिन आपने अगर टॉलिन में इस CH3 में ये जो 3 हाइड्रोजन है, इसके बजाय आपने ये वाले जो रिंग के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन एटम है, अगर आपने इनमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया तो फिर वो क्या बनेगा, फिर वो बेंजाइल के बजाय मेरे पास क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, टोलाइल बनेगा। क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, टोलाइल बनेगा। टोलाइल से मुराद क्या है कि अगर मैं टॉलिन मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है मासिवा इस पार्ट के, अगर मैं यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम हटाऊँ या ए हाइड्रोजन या है हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन एटम मासिवा इनके, अगर मैं किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करूँ तो मेरे पास जो ग्रुप बनता है वो क्या होगा, टोलाइल होगा। फिर वो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, टोलाइल। तो 3 ग्रुप, एक बेंजाइल, दूसरा बेंजोइन, तीसरा थर्ड मेरे पास क्या है, टोलाइल है। सी डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या होगा, इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो मेरा काम किसके साथ है, कहने का मतलब है मेरा काम जो है ओनली ऑन दिस बेंजोइल के साथ है, बाकी के साथ नहीं है। बाकी मैं कंसेप्ट आपको बता रहा था कि आप इनके साथ इनको मैच न करिए। तो क्या होगा, चलिए रिएक्शंस की तरफ चलते हैं आगे। रिएक्शंस की तरफ हम लोग चलिए जाते हैं कि रिएक्शंस में क्या होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास काम सिर्फ और सिर्फ इस बेंजोइल के साथ है। तो हम सब जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3। अभी भी यहाँ पे मेरे पास क्या है, कार्बन की 1 वैलेंसी रहता है। और मैंने बताया ये एग्जाम्पल में क्या, जो प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन था, इसके अंदर मैंने ये चीज लिया था, एसिड एलाइड मैंने क्या किया था, लिया था। सही है। अभी भी यहाँ पे कार्बन की 1 वैलेंसी रहता है और वो वैलेंसी मेरे पास क्या है, X है डियर स्टूडेंट्स, X में लगा रहा हूँ। सही है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो मेरे पास ये कंपाउंड है, ये बिल्कुल वो वाला कंपाउंड है। सही है डियर स्टूडेंट्स। पर क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, R लगा रहा हूँ, लेकिन इस केस के अंदर मैं क्या करता हूँ, AR डबल बॉन्ड X, बिल्कुल वही चीज है। सी डियर स्टूडेंट्स, AR किसकी सिंबल है, AR इज यूज्ड फॉर एराइल। किसके लिए यूज होता है डियर स्टूडेंट्स, एराइल। AR मींस एराइल। देखिए AR आर्गन के लिए भी यूज होता है। आर्गन क्या है, एक नोबल जो गैस है हमारे पास, उनका भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो AR इज आल्सो यूज्ड फॉर आर्गन। आर्गन का सिंबल क्या है डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर AR है। सही है। तो फिर हम लोगों ने इनके साथ इसको मिक्स नहीं करना है। तो सही है, यहाँ पे मेरे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, AR से यहाँ मुराद क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एराइल ग्रुप। और एराइल ग्रुप मैंने डिस्कस किया, एराइल ग्रुप से मुराद क्या था कि अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को क्या करें, रिमूव करें, तो हमारे पास वो क्या बनेगा, एराइल ग्रुप। तो यहाँ पे ये भी मेरे पास क्या है, इस ग्रुप के साथ अभी इस टाइम क्या अटैच है, AR एराइल अटैच है। जो मेरे पास ये है बुनियादी तौर पर एराइल ग्रुप, मेरे पास क्या है बुनियादी तौर पर, ये पोर्शन है। तो इसी वजह से अब मैं क्या करता हूँ, बेंजीन के अंदर ये एराइल ग्रुप को ऐड करता हूँ। तो इसी वजह से ये जो टॉपिक है, ये जो रिएक्शन है, इसका नाम क्या है, प्रिडल क्रॉफ्ट एराइलेशन। एराइलेशन मीन्स द एडिशन ऑफ एराइल ग्रुप। सिंपल, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। सही है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अभी मैं इसके साथ मैंने X भी लगाया। X जो है एलोजन एटम है। एलोजन एटम आपके पास क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एस्टेटीन क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो जो है रेडियो एक्टिव है। बाकी हमारे काम किसके साथ है, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ है। तो चलो इसको भी मैं क्या करता हूँ,
इस क्लोरीन के बजाय मैं अब एक्स के बजाय मैं क्या ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन को लगा रहा हूँ। तो सी चूंकि इस पर्शन यहाँ ये वाला जो पर्शन है इसका नाम क्या था डियर स्टूडेंट्स, बेंजोइल था। अब बेंजोइल अटैच किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो कंपाउंड का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, बेंजोइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड क्या है, बेंजोइल क्लोराइड ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है। तो प्रिडल क्राफ्ट एराइलेशन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो बेंजीन है इनको मिलाते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका मैकेनिज्म क्या है, अभी हम इसको क्या करेंगे, डिटेल के साथ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। तो सी अभी क्या करते हैं, मैं इस रिएक्शंस को दोबारा बनाता हूँ, बिल्कुल अभी मैं क्लियर बताता हूँ, कंसेप्ट सारा बुनियादी क्या है क्लियर हुए। मैं इस रिएक्शंस को साफ दिखाता हूँ, फिर इसका मैकेनिज्म क्या करता हूँ, लिखता हूँ। तो चलिए रिएक्शंस को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, विद मैकेनिज्म क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स, चलिए रिएक्शंस को क्या करते हैं, लिखते हैं। रिएक्शंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखें मैं फिर से बना रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन है। सिंपल क्या है मेरे पास, बेंजीन। बेंजीन का एक हाइड्रोजन मैं लिख रहा हूँ। इस कंपाउंड का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन है। मैं मिला रहा हूँ इस बेंजीन को किसके साथ, देखिए अभी मैं इस दफा क्या रहा हूँ, क्लोरीन को इस साइड पर लिख रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी डियर स्टूडेंट्स ये क्या है मेरे पास, वही एराइल ग्रुप है। सी डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या है, एराइल ग्रुप है। पहले क्या था, सीएल इस साइड पर था, रिंग इस साइड पर था। इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं क्लोरीन इस यहाँ इस साइड पर अभी लिख रहा हूँ ताकि मैं इसका रिएक्शन इस हाइड्रोजन के साथ क्या करूँ, इजीली से शो करूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पे ओ मस्ट आप लोगों ने क्या करना है, लिखना है। मतलब ये है कि आप बेंजोइल के बजाय बेंजाइल न लिखे, फिर आपका वो गलत होगा। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। बाकी रिएक्शंस की तरह ये जो हाइड्रोजन है ये मिलेगा किसके साथ, इस क्लोरीन के साथ। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रिएक्शंस कैरी आउट होगा किसकी मौजूदगी में, AlCl3। चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सही है, जो मेरे पास क्या है, लिविस एसिड है। और बाकी ये जो पर्शन है ये मेरे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा मेरा। सही है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। ये पूरा पर्शन अभी आकर अटैच होगा विद दिस रिंग। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक तो H और क्लोरीन मिलेगा मेरे पास, क्या बनेगा, HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्लस क्या बनेगा, इस रिंग के साथ ये वाला पोर्शन मिलेगा, यानी ये प्रोडक्ट बनेगा। एक रिंग है, सी डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ क्या होगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा। सी डियर स्टूडेंट्स ये हुआ दूसरा रिंग आपका। क्या हुआ, यानी इस रिंग के साथ ये वाला पोर्शन आकर अभी इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या हुआ, ऐड हुआ। तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये आकर इसके साथ ऐड हुआ। तो ये क्या, सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड बेंजाफेनोन। इस कंपाउंड का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, फिनोन, बेंजाफिनोन। मेरे पास ये क्या बना, बेंजाफिनोन बना। तो मतलब ये है कि अगर मैं बेंजीन को रिएक्ट करवाऊं बेंजाइल क्लोराइड के साथ, रिएक्शन को कैरी आउट करो इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, तो दो चीजें मेरे पास बनेंगे, यहाँ पे HCl, दूसरा बेंजाफिनोन। अगर इधर मैंने बेंजोइल क्लोराइड के बजाय, यहाँ पे क्लोरीन के बजाय मैंने ब्रोमीन यूज किया, तो कंपाउंड का नाम क्या होगा, बेंजोइल ब्रोमाइड होगा। और यहाँ पे HCl के बजाय फिर क्या बनेगा, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनेगा। सही है, तो वो आपका जो भी यहाँ पे मौजूद हो तो ऑटोमेटिकली एलोजन एसिड वही चीज बनेगा। ये उसका क्या है डियर स्टूडेंट्स, जनरल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है, तो चले हम इसको क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म क्या है,
देखिए जो स्टेप नंबर 1 है वो मेरे पास क्या है, स्टेप नंबर 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल को यूज करेंगे, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स को हम क्या करते हैं, सबसे पहले जनरेट करते हैं। तो ये मैंने बताया कि बेंजीन हमारे पास क्या है, इंतहाई स्टेबल कंपाउंड है। इन कंपाउंड्स को बिकॉज इसके अंदर क्या है, रेजोनेंस का प्रोसेस मौजूद है, तो हम अगर बाहर से जो इलेक्ट्रोफाइल्स बनाते हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाना चाहिए। बिकॉज इसका रीज़न क्या है कि ये जो कंपाउंड है ये बहुत स्टेबल है। इस कंपाउंड बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है इनके ऊपर अटैक करने के लिए एक मामूली इलेक्ट्रोफाइल से काम नहीं चलता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स की क्या होता है, ज़रूरत होता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स हम लोग बनाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसकी मदद से बना सकते हैं, लेविस एसिड के जरिए से हम लोग क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टू जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स वी जनरली यूज लेविस एसिड। वो जो लेविस एसिड है हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स बनाने में क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, हेल्प करता है। तो किस तरह हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स को बनाएंगे, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल हम लोग किस तरह बनाते हैं। ये जो मेरे पास बेंजोइल क्लोराइड है, क्या है मेरे पास, जो मेरे पास बेंजोइल क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है, सही है। अभी यहाँ से हमारा ये वाला पोर्शन जो है इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। किस तरह इलेक्ट्रोफाइल्स होगा, कैसे बनेगा, ये स्टेप इस तरह है। ये पहले मिलेगा किसके साथ, AlCl3। ये AlCl3 मेरे पास क्या है, लेविस एसिड है। लेविस एसिड से मुराद क्या है, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये वैकेंट ऑर्बिटल को क्या करता है, शो करता है। बिकॉज लेविस एसिड क्या होता है, लेविस एसिड जो है ऐसे स्पीशीज जिसके पास क्या हो, वैकेंट यानी खाली ऑर्बिटल्स हो। यानी लेविस एसिड क्या होता है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। किस तरह ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है इन लेविस एसिड के साथ मौजूद है, चले इनको भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं जो ये AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है डियर स्टूडेंट्स, 13 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, टोटल कितने हैं, 13 है। 2 2 4 10 12 13। चलो अगर मैं ब्लॉक बॉक्स में लिखूं इनका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो फिर किस तरह है, 1s कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर हमारे पास 2p आ रहा है। हम सब जानते हैं कि p के अंदर मजीद 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, px py और pz। यहाँ पे ये सेकेंड शेल की बात हो रही है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके साथ, 2px 2py 2pz। तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 py में और 2 pz में। फिर इसके बाद 3s है डियर स्टूडेंट्स, ये 3s यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। सी अब 3p की बारी है, यहाँ पे फिर मेरे पास 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, 3px 3py और 3pz। सी डियर स्टूडेंट्स, अब 3p में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं एक यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूंगा। अब गौर कीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है एल्यूमिनियम का इन द ग्राउंड स्टेट, नॉट एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होगा, ये जो मेरे पास 3s2 है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है 3s के, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, जंप करेगा। क्यों जंप करेगा, मैं उनका रीजन भी बता दूंगा। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है जो 3s का है वो आकर यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा, ये जो 3s और 3p है ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, यानी ये डीजेनरेटिव एटॉमिक ऑर्बिटल्स है।
तो आपके पास अगर ऐसा सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, आसानी से ये वैकेंट ऑर्बिटल्स की तरफ जंप लगाते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन और इनकी एनर्जी सेम है तो ये वहाँ पे जंप लगाते हैं। जब ये यहाँ पे जंप लगाते हैं, अब एल्यूमिनियम के पास 3 जो है ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो हाफ फिल्ड है, यानी जिनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, मौजूद है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो एल्यूमिनियम है ये 3 क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाता है बिकॉज इनके 3 जो क्या है ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड है। तो इसी वजह से एल्यूमिनियम क्या करता है, एक क्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे ये जो है दूसरे क्लोरीन के साथ और यहाँ पे तीसरे क्लोरीन के, तो इसी वजह से ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। अभी इसके पास और कोई आप फील्ड वो जो है मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से ये अमूमन जनरली जो एल्यूमिनियम है 3 बॉन्ड बनाते हैं सही है क्लोरीन के साथ। अब क्या होगा, ये जो पोर्शन है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये स्टिल क्या है, खाली पड़ा हुआ है, वैकेंट है। तो यही जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है ये क्या है, ये वाले एल्यूमिनियम के साथ जो मैंने ये ऑर्बिटल्स लगाया, ये एक्चुअली यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है एल्यूमिनियम के अंदर, ये 3p-Z वाला जो अभी भी क्या है, खाली पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो क्या होते हैं, अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये क्या है मेरे पास डियर स्टूडेंट्स, लेविस एसिड है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल बताया। अभी क्या होगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या करता है, इस क्लोरीन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट यानी खींच लेता है। जब ये क्लोरीन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसे क्या है, चले जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो क्लोरीन है फौरन फिर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, खींचते हैं। जब ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है तो अब कार्बन के ऊपर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज आएगा। किस तरह आएगा, मैं वो स्टेप यहाँ पे लिखूंगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स किस तरह बनेगा, ये चीज बनेगा। सो ये जब ये एल्यूमिनियम इससे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, क्लोरीन फिर किस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, तो एक चीज तो ये बनेगा डियर स्टूडेंट्स, AlCl4-1। सही है डियर स्टूडेंट्स, पहले ये LCl3 था, अब ये क्लोरीन और इसके पास आ गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। क्यों नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि इस क्लोरीन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, सही खींच लिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज बना, देखिए डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर अब क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो अब इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास वो क्या था, बेंजोइल के ऊपर अब क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका नाम क्या है, बेंजोइल केटाइन है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, बेंजोइल केटाइन, ये क्या है, इसका नाम है, यानी बेंजोइल के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये मेरे पास क्या बना, बेंजोइल केटाइन या बेंजोइलियम आयन, आप भी उसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अब चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये हमारा क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल बना। ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स हम कैसे बनाते हैं, इस लेविस एसिड की मदद से। ये हमारे पास क्या बना डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है। तो दिस इज स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा, बहुत ईजी है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज है ये अटैक करेगा ऑन द डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, कुछ इंटरमीडिएट हमारे पास बनेगा, तो वो स्टेप नंबर 2 है, उनको हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 2 को। स्टेप नंबर 2 को क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनियम आयन, बेंजीनियम आयन, या आप लोग इसे इरेनियम आयन भी बोल सकते हैं, इरेनियम आयन।
या आप लोग इसे सिग्मा कम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, या इसे आप लोग कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हैं। मुख्तलिफ नाम है डिफरेंट, जो भी नाम आप देना चाहते हैं सबका मैं रीज़न बता दूंगा कि इस स्टेप को बेंजीनियम आयन क्यों बोलते हैं, सिग्मा कम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, इन सबको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जो बेंजीन है डिफरेंट्स, ये इसका डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा, मेरे पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या था, सी डबल बॉन्ड, ये मेरे पास क्या था डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स था। सी मैंने क्या किया, सिंपल इसको इस तरफ, अभी इस टर्म इसको मैंने यहाँ पे इस तरह लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर अब क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जब ये इसके पास अटैक करेगा तो क्या होगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन एटम है और ये जो कार्बन एटम है, इनके बीच में ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और एक इसका है। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो ऊपर कार्बन है ये क्या करता है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा तो क्या करेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को एक उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इस कार्बन नीचे वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये कार्बन ऊपर वाला कार्बन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, यानी फॉरवर्ड करेगा टू दिस पॉजिटिव चार्ज। जब इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बनेगा, एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो इनके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो किस तरह स्टेप होगा, देखिए ये स्टेप होगा डियर स्टूडेंट्स। क्या है मेरे पास, बेंजीन है, अब एक इसका क्या है, हाइड्रोजन है डियर स्टूडेंट्स। चलो इस तरह मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा, ये हाइड्रोजन है इसका, और ये इसका क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ, क्या है, बेंजीन रिंग है। सो ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये चीज बना ना, ये इलेक्ट्रोफाइल्स इसके साथ क्या हुआ, अब बॉन्ड बनाया। तो क्या है, अब ये जहां पे जो बेंजीन था इसके ऊपर क्या है, ये वाला जो बेंजीन पोर्शन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया था कि जब भी किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इन द लास्ट में हम IUM वर्ड लगाता है पॉजिटिव के लिए, कैटायन के लिए। अब ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, बेंजीन एम यूज्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बना, बेंजीनियम आयन। इसी तरह बेंजीन का एक और नाम क्या है, मैंने बताया पीन है। बेंजीन के लिए हम लफ्ज एरिन भी क्या कर सकता है, यूज करता है। तो ये क्या है, एरिन, एरिन मींस बेंजीन। अब चूंकि एरिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या है, एरिनियम आयन। सिमिलरली इसी को हम लोग क्या करता है, कार्बोकेटाइंस भी बोलता है। कार्बोकेटाइंस मींस कि कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, कार्बन के ऊपर क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम लोग कार्बोकेटाइंस भी बोल सकता है। या कार्बोकेटाइंस का दूसरा नाम क्या है, कार्बोनियम आयन। वही केस है, कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बनता है तो क्या बनता है, कार्बो, फिर नियम वर्ड आयन, जो एम हम यूज करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, वही होगा कार्बोनियम आयन। या सिग्मा कम्प्लेक्स, सिग्मा कम्प्लेक्स से क्या मुराद है, सिग्मा कम्प्लेक्स से मुराद ये है कि देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इस बेंजीन के अंदर पहले क्या था, डबल बॉन्ड था, सही है डियर स्टूडेंट्स। अब ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, सिंगल के अंदर, बिकॉज ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, सिंगल के अंदर। तो ये क्या है, ये जो स्टेट बनता है, जो इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे किस तरह बनता है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है सिंगल में, तो इसी वजह से सिंगल का कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे सिग्मा बन रहा है, प्लस कम्प्लेक्स क्या है, एक स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट हमारे पास क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इसी वजह से इस स्टेप का नाम क्या है, सिग्मा कम्प्लेक्स भी है डियर स्टूडेंट्स, क्या है, सिग्मा कम्प्लेक्स है। देखो ये जो बेंजीन है ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है, इनका जो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है सिंगल में, ये किसकी मदद से हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स की मदद से। अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रेजोनेंस था, कंजुगेटेड सिस्टम था, इनको हमने क्या किया, डिस्टर्ब किया, ये वाला कंडीशन बनाया। अभी इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, उनको हमने क्या किया, डिस्टर्ब किया थोड़ा बहुत। तो अभी क्या होगा, जो स्टेप नंबर 3 है इसके अंदर कुछ यूं होगा कि अब ये कार्बन फौरन क्या करेगा,
इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। सी क्यों खींच लेगा? कहता है कि ये जो कार्बन इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, वापस हम लोग क्या बनाए, डबल बॉन्ड बनाए और अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या करें, उनको बरकरार रखें। यही तो डबल बॉन्ड जो बेंजीन और सिंपल अल्कीन में है, इनके बीच में क्या है, फर्क है। जो सिंपल अल्कीन है इनके ऊपर अगर इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करे और बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है इनके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स अटैक करे तो दोनों यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक यानी इंटरमीडिएट स्टेप तक दोनों की जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन अभी इस स्टेप के बाद जो है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस जो है वो शुरू आना हो जाता है। क्यों? अगर मैं यहाँ पे सिंपल अल्कीन की बात करूँ जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा सिंपल अल्कीन की, अब यहाँ पे फिर क्या ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव चार्ज इसके साथ क्या होगा, ऐड होगा, यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड कंप्लीटली फिर कन्वर्ट होगा किसके अंदर, सिंगल के अंदर। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एडिशन प्रोडक्ट होगा, जो किसके अंदर होता है, अल्कीन और अल्काइन के अंदर। लेकिन बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो रिजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा है, जा रहा है। तो ये क्या करता है, एडिशन प्रोडक्ट के बजाय फौरन ताकि अपने आप को एडिशन प्रोडक्ट से क्या करे, बचाए, तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है और फॉरवर्ड करता है टुवर्ड दिस पॉजिटिव चार्ज, ताकि रेजोनेंस का जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है वो वापस क्या हो जाए, रीजनरेट हो जाए, रीबिल्ड हो जाए, ताकि ये वापस क्या हो जाए, रेजोनेंस को क्या करे, अपने आप प्रोड्यूस करे। रेजोनेंस से इनको एनर्जी क्या होता है, इनका एनर्जी कम होता है, मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है, मॉलिक्यूल खुश होता है रेजोनेंस से बजाय एडिशन रिएक्शंस के। तो इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शंस के बजाय तरजीह देता है किस रिएक्शंस को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। सी जबकि अल्कीन जो है वो तरजीह देता है किसको, एडिशन रिएक्शंस को। सी डियर स्टूडेंट्स, तो स्टेप नंबर 3 क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होगा। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन से क्या है मुराद है, चलो अभी क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एलिमिनेशन से मुराद क्या है, रिमूवल यानी निकल जाना। प्रोटॉन, प्रोटॉन मींस H पॉजिटिव हाइड्रोजन, यानी अगर सिंपल हाइड्रोजन एटम से मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, H प्लस प्रोटॉन बनेगा। सही है, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो सिग्मा कम्प्लेक्स था, जो बेंजीनियम आयन था, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिर रिंग था मेरे पास, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो क्या होगा, ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचता है और फॉरवर्ड करता है टुवर्ड दिस। सी ये जो मेरे पास इंटरमीडिएट था, सी डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास बेंजीनियम आयन है, चलो मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। सी मैंने पिछले लोगों में जो लेक्चर से उनके अंदर डिटेल के साथ मैंने पढ़ाया था, ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है, जो स्टेप नंबर 2 के अंदर जो सिग्मा कम्प्लेक्स बनता है या बेंजीनियम आयन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। सही है, यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, इनके दो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, बनते हैं, बिकॉज इसके अंदर कंजुगेशन सिस्टम है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अटैच है विद पॉजिटिव चार्ज। जब आपके पास इस तरह का अगर सिचुएशन आ जाए, रेजोनेंस के बहुत सारे कंडीशंस है, अगर एक ये कंडीशन आ जाए कि आपके पास डायरेक्ट क्या हो, डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज हो, तो फिर ये क्या है, मेरे पास कंजुगेटेड सिस्टम है। तो ये क्या है, रेजोनेंस, इनके दो मजीद और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, बन सकते हैं। प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर मैंने बनाए हैं। सही रिजल्ट्स, अगर आप बनाना चाहते हो बहुत ईजी है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, दूसरे ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, दूसरे में ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, ये थर्ड होगा, आगे फिर रेजोनेंस स्टॉप होगा। सी रिजल्ट्स, तो ये इसके अंदर ये भी पॉसिबल है। तो इस स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप नंबर 3 के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा ये कार्बोनेस हाइड्रोजन से और फॉरवर्ड करेगा यहाँ पे, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेंजोफिनोन बनेगा, एक C डबल बॉन्ड O, सी डियर स्टूडेंट्स, प्लस H पॉजिटिव प्रोटॉन निकला। सी ये
पॉजिटिव है, इससे इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वापस इलेक्ट्रॉन जब ये कार्बन लेता है और इसको शेयर करता है, फॉरवर्ड करता है, या फिर ये लोग वापस दोबारा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। तो ये मेरे पास क्या बना है, ये वाला प्रोडक्ट बेंजाफिनोन बना, प्लस वो H+। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट होगा, क्योंकि ल्यूइस एसिड को मैंने क्या किया था डियर स्टूडेंट्स, यूज किया था बतौर कैटलिस्ट। तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 4 जिसका नाम क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट होगा, बिकॉज कैटलिस्ट का काम क्या है कि वो किसी रिएक्शंस को क्या करे, रिएक्शंस के इनिशियल में स्टार्ट में हिस्सा ले ले और द एंड वापस वही चीज़ बन जाए। ऐसे ये मेरे पास क्या है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट H पॉजिटिव जो AlCl4-1 था, एक क्लोरीन जो है Cl नेगेटिव इस H+ के साथ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मिलेगा तो एक चीज़ क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, और AlCl3 वापस लेविस एसिड उसी तरह आएगा। तो दो प्रोडक्ट बने, एक बेंजाफिनोन, दूसरा HCl। तो ये दो मेरे पास क्या हुए, प्रोडक्ट बने, और कैटलिस्ट उसी तरह इन द एंड आ गया। तो ये मेरे पास क्या है, ये हुआ सिंपल प्रिडल-क्राफ्ट एराइलेशन। प्रिडल-क्राफ्ट एराइलेशन बजाते खुद फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है किसका, प्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का। सही है, एसाइलेशन के अंदर मैंने क्या लिया था, एलिफेटिक चेन लिया था। अभी इस दफ़ा मैं क्या रहा हूँ, अगर मैं एरोमेटिक चेन ले लूँ तो मेरे पास फिर क्या होगा, प्रिडल-क्राफ्ट एराइलेशन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, आपने अगर कुछ सीखा है, तो फिर ज़रूर चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त।